बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समी इब्राहिम। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू ईयर के हवाले से, क्योंकि आज से कल या परसों जब आप मेरी वीडियो ये देख रहे होंगे तो आप 2023 में बैठे होंगे। अहम बात यह है कि हमने 2022 में क्या किया, हम लोगों ने क्या खोया है, क्या पाया है, क्या सीखा है, कौन से ऐसे स्किल सीखे हैं, कौन सी अच्छी बात सीखी है जिसने हमें फ़ायदा दिया है। अगर दोस्तों आपको किसी भी अच्छी बात से फ़ायदा हुआ है या आपने कोई नयापन सीखा है, क्या आपने आगे लोगों को सिखाया है। बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जो कि वक्त को ऐसे ही गुजार जाते हैं और गए वक्त को वो माजी का हिस्सा समझकर उसको भूल जाते हैं। ऐसे नहीं होता कि हमें माजी से सीखना चाहिए और आने वाले वक्त में प्लानिंग करके अपने आप को, अपनी ज़ात को, अपने काम को, अपने कारोबार को या अपनी जॉब को बेहतर बनाना होता है। बड़े ही दोस्त हमारे पुरजोश होते हैं कि नया साल आ गया है, नए साल में हम जो है ना प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी जो रेजोल्यूशन है वो ये है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही जनवरी का पहला महीना लगता है उसके 15-20 या उसी महीने के आसपास ही हम देखते हैं कि सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती हैं। तो बुनियादी तौर पे ये होता है कि हम बड़े पुरजोश तो होते हैं या किसी से इंस्पायरेशन लेके हम उसी चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर अल्लाह ताला ने वो सॉफ्टवेयर रखा ही नहीं होता, जिसकी वजह से हम अक्सर नाकाम हो जाते हैं। तो किसी भी चीज़ की कामयाबी ये है कि आप अपने आप को देखें, खुद को समझेंगे अल्लाह ताला ने आपको बनाया क्या है और आप कर क्या रहे हैं। ये बड़ी ही खूबसूरत चीज़ है। और आगे हम चलते हैं। अभी हमने जैसे बात कर रहे थे कि प्लानिंग हमारी नाकाम क्यों हो जाती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो मकासद होते हैं वो वाज़ेह नहीं होते। मकासद का वाज़ेह होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे मकासद वाज़ेह हो जाते हैं तो हम उनको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं, उनको सक्सेसफुल कर सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि जैसे हम अपना कोई भी प्लान बनाते हैं, सपोज हम कारोबार करने की बात कर रहे हैं, जॉब करने की बात करें या स्टडी करने की बात करते हैं, तो उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक वक्त और दूसरा वसाइल। वक्त और वसाइल में जो कंट्रडिक्शन आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारे वो जो प्लान है वो रुक जाते हैं। तो इस बात को लाजमी आप मद्देनज़र रखें कि आपके पास कितना वक्त है और कितने वसाइल हैं। उस वसाइल और उस वक्त के दरमियान जो भी आप प्लानिंग करेंगे तो उसमें आप कामयाब हो सकते हैं। और कामयाब होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका हल्का है बाब है, उसे लाजमी आपने देखना है, उसको गौर करना है कि आप कैसे लोगों में आप उठ बैठ रहे हैं। यकीनन अगर आप कामयाब लोगों में उठते बैठते रहे होंगे तो मेरी गारंटी है कि आप इस टाइम कामयाब होंगे। अगर आप नाकाम लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देंगे तो यकीनन आप नाकाम हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों में बैठें जो एनर्जेटिक हों, जो अपने अपने मकासद में वाज़ेह हों, जिनके पास एक खूबसूरत सा प्लान हो अपनी ज़िंदगी गुजारने का या अपनी जॉब करने का या अपने बिजनेस को करने का। तो जिसमें जब इंसान कोई भी चीज़ स्टार्ट करता है तो लामाला उसमें आसानियाँ भी होती हैं और मुश्किलात सबसे पहले खड़ी होती हैं। शैतान का जो सबसे बड़ा वार है वो यही होता है कि वो इंसान को मायूस कर देता है। तो आपने इस साल की जो मेरी रेजोल्यूशन है वो तो मैंने ये ऐड किया है कि मैंने मायूस नहीं होना। मायूसी इंसान को कुफ्र तक लेके जाती है। तो आप दोस्तों ने कभी भी मायूस नहीं होना। अपने आप को हौसला अगर कोई दे सकता तो वो आपकी ज़ात खुद है। आप खुद से जितना ज़्यादा इंटरेक्शन में रहेंगे, आप खुदा के साथ इंटरेक्शन में रहेंगे और आपके मामला आसान होना शुरू हो जाएंगे। तो करना क्या है कि आपने मायूस नहीं होना। और जिसके बाद आप जो भी काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आप समझते हैं कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर ये कैपेसिटी रखी है कि आप इस काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं, तो खुद पे यकीन भी रखें कि आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अपनी जो रफ्तार है उसको बेशक ही भले ही स्लो हो, लेकिन आपने डिट्रैक नहीं होना, रास्ते नहीं बदलने। और उसके बाद जो है ना, इंसान है तो इंसान सोशल एनिमल है। वो रिश्तेदारों में, दोस्तों में या सोसाइटी में जुड़ के रहता है। तो हम मतलब कभी कभी ये होता है कि हम उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उस उदासी और परेशानी को दूर करने के लिए आपने छोटे छोटे फलाही कामों में हिस्सा लेना है जो आप कर सकते हैं। कभी भी इस बात का इंतज़ार नहीं करना कि आपने कोई बड़ा ही प्लान करना है, कोई बड़ा ही प्रोजेक्ट करना है या इंसानों के लिए या दोस्तों के लिए कुछ बड़ा ही करना है। ये सोचते रह जाएंगे तो आप रह जाएंगे। आप अगर किसी के रास्ते से एक कांटा हटा सकते हैं, कोई पत्थर हटा सकते हैं, कोई ईंट हटा सकते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट करें। कोई भी फलाह का काम, कोई भी अच्छा काम आपने आज से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना है कि मैंने कोई अच्छा काम लाजमी करना है। और शाम को सोते हुए आपने पूरे दिन का जायज़ा लेना है कि मैंने आज कौन सा अच्छा काम किया है और मुझसे कौन सी कोताही हुई है। जो कोताही हुई है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे उसकी। अगर किसी का दिल दुखाया है तो शाम को उसको वादा करके सोएं कि मैंने जाके उससे एक्सक्यूज़ करना है, उसका दिल नहीं दुखाना। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया तो उसे माफ़ करके सोएं, आप हल्के फुल्के होकर सो जाएंगे।
उसके बाद हमने दोस्तों अक्सर देखा है, हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मेरे अपने कुछ ऐसे दोस्त हैं जो खामखा बिला वजह छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा भी शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, तो गुस्सा नहीं करना, अपने आप को काम रखना है। अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। बज़ाहिर इंसान सेहतमंद होंगे नज़र आते हैं, हमें हट्टे कट्टे होते हैं, गोरे चिट्टे और जो है ना सुर्ख रंग उनका होता है, तो लेकिन मेंटल हेल्थ उनकी इंतहाई पुअर हो जाती है। तो खुद का जायज़ा लेना है, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो डिस्टर्ब होगी। मेंटल हेल्थ वो हेल्थ है जो नज़र नहीं आती, लेकिन ये ऐसा ऐसा आपको डिस्टर्ब करती है। तो अपनी मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखना है, यानी कि आपने ये करना है कि दूसरों की कोताहियों की सज़ा खुद को नहीं देनी। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो गुस्सा कर जाते हैं और दूसरों की कोताहियों को की सज़ा खुद को देने लग जाते हैं। अपने आप को ठंडा रखना है, काम रखना है। उसके बाद अपने कोई भी काम सर अंजाम देंगे तो अल्लाह पाक उसमें बरकत दे देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो भी आपकी आमदन है, अगर आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, अब देखें जो पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप देखें कि डॉलर का रेट कहीं से कहीं जा रहा है और अल्लाह खैर करे, लेकिन जो बज़ाहिर सूरत हाल नज़र आ रही है कि डॉलर 160 से भी क्रॉस कर जाएगा। जब डॉलर क्रॉस कर जाता है तो लामाला महंगाई भी बढ़ जाती है और आप सबके बजट आउट हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि अपने अखराजात को कंट्रोल करना है, समथिंग अपने पास सेव करके रखना है। और इससे भी जो बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसको आपने कंटिन्यू रखना है। 2023 और 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि आजकल जो कारोबारी हालात हैं वो कितने अच्छे नहीं हैं। अगर आपको नया स्टेप लेते हैं कारोबार के हवाले से तो मुमकिन है आपको नुकसान का सामना करना पड़ जाए, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो कर रहे हैं उसको बेहतर करने की कोशिश करें, आप उसमें बेहतरी लाएं, उसमें जितना अच्छा कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करें। और जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त जॉब्स कर रहे हैं उनको अपनी बॉस की बातों को, गुस्से को बर्दाश्त करना है, उनकी बातों को सुनना है, अपनी जॉब को स्विच नहीं करना। क्योंकि आप देखें कि बहुत सारी कंपनीज ने, इवन बड़ी बड़ी कंपनीज ने डी हायरिंग शुरू कर दी, और डी हायरिंग का जो प्रोसेस है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्टार्ट हो चुका है। तो आप जहां भी जो भी जॉब कर रहे हैं अपनी जॉब को सिंसेरिटी से और पूरी ईमानदारी से करना शुरू कर दें, जॉब को ना छोड़ें, क्योंकि जॉब्स मिलना आजकल इतना आसान नहीं है। और जॉब अगर आप कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ आप खुद को हुनरमंद भी बनाएं। आजकल आईटी का दौर है और जदीद तकाज़े आप देखें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख लें, ऑनलाइन बिजनेस को देख दें, फाइवर को देख लें, जो आपको आता है पार्ट टाइम में आप कुछ ना कुछ अपने ऐड करें अपनी ज़िंदगी में, तो कुछ प्लस ऐड करें। प्लस जो इनकम के हवाले से अगर आपकी लाइफ में चीज़ें प्लस होती हैं, आपकी इनकम जनरेट होती है, तो आपके जो मूड्स हैं वो सारे चेंज होना शुरू हो जाते हैं। और उसका जो असर है ना सिर्फ आपकी फैमिली पे होता है बल्कि आपके दोस्तों में और सोसाइटी पर भी इसके असरात होते हैं। इस हकीकत को हम फरामोश नहीं कर सकते। उसके साथ साथ आप देखें, ये हमने मतलब जो बातें की हैं वो हमने दुनिया की बातें की हैं, और दुनिया और आखिरत जो हमारी है वो इंटरलिंक है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। इंसान जो है ना गोश्त पोस्ट के साथ साथ जो रूह है उसकी भी एक ग़िज़ा है, उसका भी एक निज़ाम है, उसका भी एक सिस्टम है। तो वो सिस्टम ये है कि रूह की ग़िज़ा जो है ना वो आपका अपने खुदा से रब्ता है, अपने अल्लाह से आपका जो रब्ता है उसको बेहतर करें, उसको मजबूत करें, अल्लाह से बात करें, दुआ मांगना। अगर आपको नहीं भी आता तो फिर भी आप मतलब अल्लाह ताला से ये दुआ मांगे कि या अल्लाह मुझे दुआ मांगने का तरीका सिखा दे, मुझे वो वाली दुआ सिखा दे जो आप कबूल कर लें। और इस पे जब फरिश्ते आमीन कहते हैं तो आपकी दुआ सुनी जाती हैं। तो अगर आपके राब्ते ऊपर वाले से मजबूत हैं तो दुनिया में भी आपके राब्ते अल्लाह ताला असबाब बना देता है। अपने आप को मस्बत रखते हुए आप कोशिश करें आज से ही अपनी नमाज को बेहतर करें, नमाज पढ़ने की कोशिश करें, जिक्र अज़कार करें, खुद को अच्छे कामों में मशगूल रखें। और जहां हम दीगर रेजोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, अगर वहां पे आप थोड़ा सा टाइम निकाल के, टाइम का तो ये हाल है कि जब से सोशल मीडिया का दौर आया है हमारे पास टाइम निकलता नहीं है। टाइम को निकालें। बहुत अच्छी अच्छी ऐप्स ऐसी आई हुई हैं जो कि जहाँ पे आपको आसान कुरान पाक जो है ना वो ट्रांसलेशन के साथ पढ़ने को मिल जाएगा। तो अपनी ज़िंदगी में ये भी रेजोल्यूशन ऐड करें इस साल में कि आपने इस साल में पूरा कुरान मजीद ख़त्म करना है। यकीन करें कि जब आप कुरान पाक ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपकी जो रवाबत है अल्लाह के साथ वो जुड़ जाते हैं।
और जब हम दुनिया में देखते हैं कि हम जो सोशल जो आदमी होता है या जिसके ब्यूरोक्रेसी के साथ, यहाँ के MP MNA के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं या हम अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं, दुनियावी रिलेशन की बात कर रहा हूँ, तो बंदा अपने आप को बड़ा ही सेफ महसूस कर रहा होता है कि यार देखिए मेरे इस जो कोटादूका या किसी भी शहर किसी भी मुल्क का में आपके रिलेशन अगर अच्छे हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेसी के साथ, ऑफिसर्स के साथ, MP MNA के साथ, तो खुद को हम सेफ महसूस करते हैं। लेकिन क्यों ना हम उस ज़ात से रिश्ता बनाएं जो सबका मतलब बादशाह है, पूरी जहान का मालिक है, एक सुप्रीम मैनेजर है। जब आपका राब्ता सुप्रीम मैनेजर से हो जाएगा तो आपके ये जो मैनेजर जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़े आसान हो जाएंगे, बड़े नर्म हो जाएंगे, और अल्लाह ताला आपके लिए वहाँ से रास्ते खोलेगा कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी कि या अल्लाह ये कैसे हो गया। ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं और मेरी दुआ है आप तमाम दोस्तों के लिए। आप लोग मेरे लिए भी बहुत सारी दुआ करेंगे, मैं आपके लिए बहुत सारी दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक आने वाला साल 2023 जो है ये आपके लिए खुशियों का साल हो, अमन का साल हो, कामयाबियों का साल हो। और अल्लाह ताला इस साल में जितने भी मरीज़ हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिनकी मुश्किलात हैं उनको दूर करे, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको औलाद अता फरमाए, हर किसी की जायज़ ख्वाहिशात जो है ना पूरी हों। इस दुआ के साथ समी इब्राहिम को इजाज़त दें। मिलते हैं 2023 में। अल्लाह हाफ़िज़।